हंगामों और तोड़फोड़ के ऐसे दिलखराश मनासिर 75 साल में नहीं देखे गए। शरपसंदों से आहिनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। वजीर आजम का कौम से खिताब में दो टोक पैगाम। इमरान खान और पीटीआई पर कानूनी तर्ज अमल के बजाय मुल्क दुश्मनी का इल्जाम। गोलियां बरसाते जत्थों के सामने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने पर पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में पहुंच गई। असद उमर और फवाद चौधरी के बाद शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार। नक्से अमन के तहत इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस से हिरासत में लिया गया। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद और पंजाब में जलाओ घेराव और हंगामा आराई के मुकदमात में भी नामजद हैं। कोई गलत काम किया और ना ही इश्तियाल अंगेज बयान दिया। गिरफ्तारी से कबल बयान। इस्लामाबाद के तरनोल रेलवे स्टेशन पर पीटीआई कारकुनों का हमला। तोड़ फोड़ के बाद इमारत को आग लगा दी। रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। कारकुनों की इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में दाखिल होने की भी कोशिश पुलिस ने शेलिंग करके नाकाम बना दी। श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई के डंडा बरदार कारकुन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। SHO थाना संगजानी जख्मी हो गए। पेशावर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 4 अफराद जाँ बहक, 82 जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन का सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धावा, तोड़ फोड़ करके अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, शीशे तोड़ दिए, दस्तावेजात भी जला दी। मुजाहिरीन ने एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को आग लगा दी। शरपसंदों ने चाकी यादगार और रेडियो ऑडिटोरियम में फर्नीचर जला दिया। गाड़ियों को आग लगा दी, एम्बुलेंस को भी राख में तब्दील कर दिया। अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बाद इस्लामाबाद में फौज तैनात। श्रीनगर हाईवे पर दस्तों का गश्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आर्मी क़याम अमन के लिए ज़िला इंतज़ामिया की मदद करेगी। पेशावर में मुजाहिरीन की आड़ में दहशतगर्द सरगर्म होने का इंकिशाफ। कराची समेत सिंध भर में दफ़ा 144 का निफाज। 4 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने। मुश्तइल कारकुनों का पथराव। शादमान थाने पर धावा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग। जलाओ घिराव और पथराव के दौरान वाटर टैंकर जला दिया गया। 2 एम्बुलेंसेस को भी नुकसान। हंगामा आराई के दौरान 130 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस का बयान। कराची में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। डालमिया रोड पर जमा मुजाहिरीन पर पुलिस का धावा। शेलिंग और लाठीचार्ज। खवातीन समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के घर पर छापा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कराची का फिजाई दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DG रेंजर्स सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। हंगामों के पेश नज़र पंजाब में 2 रोज के लिए स्कूल बंद। रावलपिंडी में 11 और 12 मई को होने वाले सेकेंडरी स्कूल पार्ट 1 के पर्चे मनसूख। कैम्ब्रिज सिस्टम का भी पाकिस्तान भर में आज होने वाले पर्चे मनसूख करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल हफ्ते तक बंद रहेंगे। 9 मई स्याह बाब। दुश्मन जो काम 75 साल में ना कर सका वो इक्तदार की हविस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। इमरान खान की कानूनी गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से फौजी अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। फौज ने अपनी साख की परवाह किए बगैर मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मनसूबा साज, सहूलतकार और सियासी बलवाइयों की शनाख्त कर ली गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। फौज समेत तमाम रियासती तनसीबात पर हमलों का सख्त जवाब देने का वाज़ेह पैगाम। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने NAB के हवाले कर दिया। 17 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद पुलिस लाइन से नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आए। चेयरमैन PTI ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए दस्तखत से इनकार कर दिया। कार्रवाई चैलेंज करने के लिए मौका देने की दरख्वास्त की थी। इमरान खान के वकील अली गौहर का फर्द जुर्म से इजहार लाइल्मी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बेंच दस्तियाब न होने पर समात मुकर्रर न हो सकी। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने का केस। कॉज लिस्ट का इजरा और फरीकैन को इत्तला दिए बगैर 2 जजेस की राय अपलोड की गई। 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं। केस की दोबारा समात के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया। वफाकी काबीना का मुल्क में जलाओ घेराव पर इजहार मजम्मत। तहरीक इंसाफ मंसूबे के तहत हसास इदारों और अफसरान को तसलसल से निशाना बना रही है। रवैया दहशतगर्दाना हमलों में तब्दील हो चुका। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक करार दी।
इजलास का एलामिया जारी। फजलुर रहमान ने जलाओ घिराव पर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने PTI कारकुनों को फाशिस्ट जत्थे का नाम दे डाला। PTI पर पाबंदी लगाने की कोई बात नहीं हुई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दावा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामे मुनज़्ज़म अंदाज में होने का इंकिशाफ। PTI रहनुमाओं की कई ऑडियो लीक्स सामने आ गईं। एजाज चौधरी और अली चौधरी की मुबैना ऑडियो में जिन्ना हाउस पर हमले से मुताल्लिक बातचीत। शेख इम्तियाज और सगीर वलाइज की इलाका बंद कराने पर गुफ्तगू। MQM का मुल्की सलामती के लिए इदारों को न्यूट्रल ना रहने का मशवरा। इमरान खान ने वो किया जो दुश्मन भी ना कर सका। मुस्तफ़ा कमाल का वार। फारूक सत्तार ने PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई शर्मनाक करार दे दी। बरतानिया ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जमहूरी अमल को सपोर्ट करेंगे। वजीर आजम ऋषि सुनक का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फरीकैन से तशद्दुद से बाज रहने की अपील कर दी। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा। भारत एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो तो पाकिस्तान भी इसी मॉडल के तहत वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। नजम सेठी ने ACC और ICC हुकाम पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों की पहली 4 पोजीशंस में से 3 पर पाकिस्तानी खिलाड़ी बराजमान। कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर, फ़खर जमान की तीसरी और इमामुल हक की चौथी पोजीशन। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह की 1 दर्जे तरक्की 11वें नंबर पर आ गए।